चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। देश भर में वोटर लिस्ट पर उठ रहे सवाल, पूरा विपक्ष चाहता है गड़बड़ी पर चर्चा हो। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने की अपील। वहीं डीएमके सांसदों ने ट्राई लैंग्वेज पर किया जमकर हंगामा। यूक्रेन के बाद भारत बना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश। रूस पर निर्भरता घटी, जबकि अमेरिका, फ्रांस और इजरायल से आयात बढ़ रहा। सिप्री की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। राम मंदिर के बाद अब बनेगा सीता माता का मंदिर। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऐलान। बोले, ये दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा। 64 साल बाद होली और रमजान शुक्रवार को एक साथ। पुलिस अफसर हाई अलर्ट पर। संवेदनशील शहरों में ड्रोन से होगी निगरानी। इससे पहले 1961 में 4 मार्च को होली और रमजान का शुक्रवार साथ था। गर्मी झेलने को हो जाए सावधान, इस साल टूट सकता है 125 साल का रिकॉर्ड। मार्च में छूटेंगे पसीने। आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी गांधीनगर के एक अध्ययन में आया सामने। यूपी में 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की खरीद। योगी सरकार ने एमएसपी बढ़ाई। 2425 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा गेहूं। 150 रुपए का होगा फायदा। भारत ने चीन और जापान पर लगाया एंटी डंपिंग शुल्क। घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाने की कवायद 5 साल के लिए रहेगा प्रभावी। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर जो बयान दिया वो भारत का अपमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को लेकर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। साथ ही कहा, मणिपुर की घटना पर मोदी सरकार मौन है। अयोध्या में सुहागरात पर दूल्हा दुल्हन की मौत। पत्नी बेड़ पर, पति फंदे पर लटका मिला था। एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार। आईफा अवार्ड्स सेरेमनी में दुल्हन लापता पर बनी फिल्म लापता लेडीज ने जीती 10 अवार्ड। कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर और नीतांशी गोयल बनी बेस्ट एक्ट्रेस। आईफा अवार्ड्स सेरेमनी में रेखा, शाहरुख, माधुरी ने किया डांस। क्रिप्टो करेंसी के अवैध लेन देन पर मोदी सरकार की सख्ती। फोरेंसिक जांच के जरिए कसा जाएगा शिकंजा। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2020 और 2024 के बीच क्रिप्टो से संबंधित फोरेंसिक मामलों में हुई काफी वृद्धि। हाईवे मेट्रो ग्रोथ हब। महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने पेश किया बजट। 16 लाख नई नौकरियों की घोषणा की। मुंबई में 7 जगहों पर बनाए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मानक के व्यवसाय केंद्र। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जोए माल्य बागची बने सुप्रीम कोर्ट में नए जज। सबसे लंबा होगा कार्यकाल। 2021 में बनेंगे सीजेआई। राष्ट्रपति मुर्मू ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। यूपी की योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 10,000 से 25,000 रुपए के मूल्य वाले स्टाम्प पत्र अवैध करार होंगे चलन से बाहर। जम्मू कश्मीर में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से अगले 5 दिन बर्फबारी, बारिश की संभावना। हिमाचल में हेवी स्नोफॉल का अलर्ट। वहीं राजस्थान में दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा और मध्य प्रदेश में 35 डिग्री सेल्सियस के पार। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की रेड। बेटे चैतन्य के ठिकानों पर भी मारा छापा। नोट गिने और सोना जांचने की मशीन मंगाई। शराब घोटाले में 14 जगहों पर छापेमारी। चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीमें हुई करोड़पति। बाकी 6 टीम भी मालामाल। टीम इंडिया को आईसीसी ने 19.45 करोड़ रुपए की प्राइज मनी दी है। वहीं न्यूजीलैंड को उप विजेता टीम होने के तौर पर 9.72 करोड़ रुपए इनाम के रूप में दिए हैं। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 13 साल पुराना टैक्स केस जीते। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने रीअसेसमेंट प्रोसेस आदेश किया रद्द। फिल्म रावण से जुड़ा मामला। महाकुंभ न जाने पर शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे बोले, हम मोहन भागवत के फॉलोअर। संघ प्रमुख भी कुंभ नहीं पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा था, उद्धव हिंदू कहलाने से डरते हैं। पंजाब में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने किया मंत्री एमएलए के घरों का घेराव। जालंधर में किसानों को पुलिस ने रोका। सरवन सिंह पंधेर बोले, एमएसपी पर चर्चा करे सरकार। दिल्ली पुलिस की नई पहल, महिला अफसरों के कंधों पर आएगी अहम जिम्मेदारी। अब महिला पुलिसकर्मियों को भी बीट अफसर के रूप में किया जाएगा तैनात। आंध्र प्रदेश में तीसरे बच्चे पर मिलेगा गिफ्ट। भाजपा की सहयोगी टीडीपी के सांसद काली सेठी अपाल नायडू बोले, लड़की हुई तो 50,000 और लड़के पर गाय। साथ ही मां को भी मिलेगा मैटरनिटी लीव। खाटू मेले में पुलिस ने श्रद्धालुओं को थप्पड़ मारे। बाबा श्याम के नगर भ्रमण के दौरान बढ़ी भीड़। हेलीकॉप्टर से बरसाए फूल। होली से पहले हेमंत सरकार ने राज्य कर्मियों को दिया बड़ा तोहफा। स्वास्थ्य विभाग से जारी हुआ नया नोटिफिकेशन। इसके तहत राज्य कर्मियों व उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में होगा। गंभीर बीमारी की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का इलाज होगा।
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 7वें दिन भाजपा विधायक हरिभूषण बचौल बोले, होली के दिन मुस्लिम बाहर न निकले। इस पर पूर्व सीएम राबड़ी ने कहा, हिम्मत है तो पीएम मोदी देश से मुस्लिमों को भगाकर दिखाएं। चारा चोर के वारिस बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जेडीयू ने बोला बड़ा हमला। कहा, आरक्षण का ठेकेदार बन घूम रहे हैं, खुद की पार्टी में टिकट खानदानी, कुर्सी खानदानी, भ्रष्टाचार खानदानी, आरक्षण पर तेरी बात बेईमानी। कप्तान रोहित शर्मा ने भारत को लगातार दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जिताया। 4 मैचों में फ्लोप, फाइनल में 76 रन बनाए, दूसरे सबसे सफल इंडियन कैप्टन। वहीं जीत के बाद रोहित का आलोचकों को जवाब, बोले मैं वनडे से संन्यास नहीं ले रहा, कृपया अफवाह मत फैलाएं। आईपीएल टूर्नामेंट के दौरान सभी प्रकार के तंबाकू और शराब के विज्ञापनों पर लगाई रोक। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आईपीएल अध्यक्ष अरुण धूमल को लिखा पत्र। डीएम के तमिलनाडु के छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रही त्रिभाषा विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान। बोले, नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती। भाजपा विधायक बोले, होली के दिन मुस्लिम बाहर न निकले। तेजस्वी बोले, उनके पिता का राज है क्या, मुस्लिमों को टारगेट कर रहे सीएम चुप है। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 32 रुपए गिरकर 86,027 रुपए पर आया। वहीं चांदी भी 302 रुपए कम होकर 96,422 रुपए प्रति किलो बिक रही। दिल्ली में देरी ने बढ़ाई प्रोजेक्ट की लागत। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली, जनता के पैसों की बंदरबाट करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। तेलंगाना टनल हादसे में पहला शव पंजाब के गुरप्रीत का निकला। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद का किया ऐलान। 17वें दिन भी रेस्क्यू जारी। गुजरात की बेटी को अंतरिक्ष में भेजेगा कनाडा। सोन पांड्या बोली, नवरात्रि और दिवाली मेरे पसंदीदा त्योहार, कनाडा में बहुत भेदभाव सहा। ब्रज में रंग भरनी एकादशी से हुई होली की शुरुआत। 15 लाख श्रद्धालु उड़ा रहे रंग गुलाल। महिलाएं कर रही 15 किलोमीटर की दंडवती परिक्रमा। वहीं बांके बिहारी जी चांदी के सिंहासन पर बैठकर भक्तों पर सोने की पिचकारी से बरसा रहे रंग। होली के मौके पर एप्पल आईफोन 16 प्रो पर मिल रहा सबसे तगड़ा ऑफर, 13,400 रुपए के डिस्काउंट में खरीदने का मौका। शिरडी में गोमांस की बिक्री पर लगी पाबंदी। किराए के नाम पर भक्तों से लूट भी हुई बंद। साथ ही महाप्रसाद में बाहरी लोगों की घुसपैठ भी बंद की गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में फेरबदल की चर्चा तेज। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज दिल्ली में हाई कमान को देंगे रिपोर्ट। भीतरघात करने वालों पर बड़ी कार्रवाई के संकेत। दिल्ली में सड़कों पर पानी भरा तो नपेंगे बड़े अफसर। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने तैयार किया मास्टर प्लान। बोले, जल भराव हुआ तो लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। बिहार में अपना विरोध करने वालों पर बोले बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री। साथ ही कहा, मेरे यहाँ आने पर वही लोग विरोध कर रहे हैं जिनको राम के नाम से दिक्कत है। 2 महीने बाद मां वैष्णो देवी यात्रा में बड़ी भीड़। घोड़ा पिट्ठू और पालकी वाले फिर भी निराश। देश भर में जारी बच्चों की परीक्षाओं के खत्म होने का कर रहे इंतजार, जिससे श्रद्धालुओं में बढ़ोतरी हो सके। बिहार में सभी स्वयं सेवकों को मोहन भागवत ने दिया निर्देश। बोले, अपनी विरासत को बचाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। संगठन के सभी पदाधिकारी कम से कम एक शाखा के लिए जवाबदेही। होली से पहले योगी कैबिनेट ने प्रदेशवासियों को दिए कई तोहफे। बलिया में मेडिकल कॉलेज समेत 19 फैसलों को मिली मंजूरी। सेफई को भी किया खुश। आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालयों में 300 बेड और जोड़े जाएंगे। होली से पहले वंदे भारत सहित कई ट्रेनों में सीटें हुई फुल। बिहार झारखंड जाने वाले यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। कश्मीर के गुलमर्ग में रमजान के महीने में आयोजित फैशन शो पर भड़के धार्मिक गुरु मीरवाइज। बोले, धार्मिक मूल्यों को कर रहे हैं नष्ट। भगोड़े आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को लगा जोर का झटका। वानुआतु के प्रधानमंत्री ने पोस्टमार्टम रद्द करने का दिया आदेश। हाल ही में लंदन में भारतीय पासपोर्ट सरेंडर करने का दिया था आदेश। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को भाजपा सरकार ने दी जमीन। फरवरी 2023 में स्टील प्लांट के लिए आवंटित की गई। 138 करोड़ का था प्रोजेक्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर बनेगा तो लोग पूजा में बिजी रहेंगे, फालतू विवाद खत्म होंगे। बीजेपी की महिला नेता रूबी आसिफ खान ने पीएम मोदी को एक पत्र भेजते हुए उठाई मांग। हिंदू राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने के लिए समाज को संगठित करना बहुत जरूरी। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले, जब तक जिंदा हूँ तब तक दरबार लगता रहेगा। हम नहीं चाहते कि सनातन धर्म का नाम खराब हो। जामिया इस्लामिया के शोधकर्ताओं को टी सेल को मॉडिफाई करने में मिली कामयाबी। ब्लड कैंसर के मरीजों को होगा फायदा।
उत्तराखंड बीजेपी जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी, देहरादून से पिथौरागढ़ तक नामों का ऐलान। प्रताप बिष्ट को भाजपा ने फिर से नैनीताल का जिला अध्यक्ष बनाया। गैंगरेप और लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में राजस्थान का भीलवाड़ा रहा बंद। इस दौरान सड़कों पर पुलिस जवानों की टीम रही तैनात। महाकुंभ के बाद नैनीताल में लौटी रौनक, वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़, नगर के पर्यटन स्थल रहे पर्यटकों से गुलजार। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद निकल रहे जुलूस के दौरान हुआ पथराव। एमपी के महू में दो पक्ष भिड़े, दुकान गाड़ियां फूकी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और सेना ने संभाला मोर्चा। ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने संभाला तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जत्थेदार का पदभार। सिख समुदाय से की एकजुट होने की अपील। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कठुआ हत्याकांड के जांच के आदेश दिए, बोले अपराधियों को सजा दिलाई जाएगी। 3 लोगों की हत्या हुई। गरीब आदमी जमानत के बाद भी बाहर नहीं आ पाता। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MM श्रीवास्तव ने सिस्टम पर उठाए सवाल, बोले जमानत मिलने के बावजूद गरीबी के चलते वे बॉन्ड या सिक्योरिटी राशि जमा नहीं कर पाते और जेल में रहने को मजबूर होते हैं। एयर इंडिया के फ्लाइट को बम से उड़ाने की मिली धमकी, 8.5 घंटे बाद मुंबई लौटी। 322 पैसेंजर सवार थे, टॉयलेट में रखी थी धमकी वाली चिट्ठी। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री ब्रांतु बसु को बांग्लादेश से मिली धमकी, आवास के पास लगाए गए धमकी भरे पोस्टर। यूपी में उत्तराखंड पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कई आईपीएस समेत 300 पुलिस कर्मियों ने मारा छापा। मादक पदार्थों की तस्करी के गढ़ बरेली में 25 लोगों को किया गिरफ्तार। होली पर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, ऊंची चोटियों पर बर्फ तो उत्तराखंड में हल्की बारिश के आसार। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। FII ने बीते हफ्ते भारतीय बाजार से 24,753 करोड़ निकाले। 2025 में अब तक 1.37 लाख करोड़ के शेयर्स बेचे, हाई वैल्यूएशन की वजह से बिकवाली। होली के मौके पर एप्पल iPhone 16 Pro पर मिल रहा सबसे तगड़ा ऑफर, 13,400 रुपए के डिस्काउंट में खरीदने का मौका। इंडिया AI कम्यूट पोर्टल और डेटा सेट प्लेटफॉर्म AI कोर्स लॉन्च, इनकी मदद से भारतीय AI मॉडल होगा डेवलप। 27 शहरों में AI डेटा लैब बनाएगी सरकार। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट, सोना 32 रुपए गिरकर 86,027 रुपए पर आया। वहीं चांदी भी 302 रुपए कम होकर 96,422 रुपए प्रति किलो बिक रही। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मेकर ओला इलेक्ट्रिक का शेयर 4% गिरा। देश भर में कंपनी के शोरूम्स पर छापेमारी के बाद ट्रांसपोर्ट अधिकारियों ने जब्त किए व्हील्स। BMW मोटराइड इंडिया ने भारतीय बाजार में लॉन्च किया C400 GT मैक्सी स्कूटर, कीमत 11.50 लाख। सेफ्टी के लिए कॉर्नरिंग ABS को ट्रैक्शन कंट्रोल फीचर, 129 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड का दावा। खेल जगत समाचारों की बात करें तो दोस्तों, इंडिया सबसे ज्यादा चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम इंडिया 9 महीने में दूसरा ICC टाइटल जीता। वहीं रोहित ने लगातार 13वां ICC मैच जीता। 2 ICC ट्रॉफी जीतने वाले चौथे कप्तान 9वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच बने। चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीम हुई करोड़पति, बाकी 6 टीम भी हुई मालामाल। टीम इंडिया को ICC ने 19.45 करोड़ रुपए की प्राइस मनी दी है। वहीं न्यूजीलैंड को उप विजेता टीम होने के तौर पर 9.72 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर दिए हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने भारत को लगातार दूसरा ICC टूर्नामेंट जिताया। 4 मैचों में फ्लॉप, फाइनल में 76 रन बनाए, दूसरे सबसे सफल इंडियन कैप्टन। वहीं जीत के बाद रोहित का आलोचकों को जवाब, बोले मैं वनडे से संन्यास नहीं ले रहा, कृपया अफवाह मत फैलाएं। बॉलिंग में धार बैटर्स की कमार, गुरु गंभीर के 8 एक्सपेरिमेंट, जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में किया चमत्कार। चैंपियंस ट्रॉफी में जीत के बाद विराट कोहली ने छुए मोहम्मद शमी की मां के पैर, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल। चैंपियंस ट्रॉफी अवार्ड प्रेजेंटेशन सेरेमनी को लेकर पूर्व पाक क्रिकेटर शोएब अख्तर हुए नाराज, कहा अधिकारी दुबई में थे लेकिन बुलाया नहीं। ICC, BCCI और न्यूजीलैंड के ऑफिशियल शामिल थे। जडेजा, हर्षित और अर्शदीप ने किया गगनम स्टाइल डांस। कोहली रोहित ने डांडिया खेलकर की जीत सेलिब्रेट। वहीं फाइनल मैच का दौरान भारत ने 4 और न्यूजीलैंड ने छोड़े 2 मैच। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। आईफा अवार्ड सेरेमनी में दुल्हन लापता पर बनी फिल्म लापता लेडीज ने जीते 10 अवार्ड। कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर और नितांशी गोयल बनी बेस्ट एक्ट्रेस। आईफा अवार्ड सेरेमनी में रेखा, शाहरुख, माधुरी ने किया डांस। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान 13 साल पुराना टैक्स केस जीते। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने री असेसमेंट प्रोसेस आदेश किया रद्द। फिल्म रावण से जुड़ा है मामला।
भारत की चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पर सेलेब्स ने किया सेलिब्रेशन। अनुष्का ने विराट कोहली को लगाया गले। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन समेत कई सेलेब्स ने दी बधाइयां। गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेत्री रान्या राव को भाजपा सरकार ने दी जमीन। फरवरी 2023 में स्टील प्लांट के लिए आवंटित की गई 138 करोड़ का था प्रोजेक्ट। अभिनेता नील नितिन मुकेश ने सुनाया फिल्म न्यूयॉर्क का किस्सा। बोले कटरीना कैफ के साथ हमेशा लड़ाई होती थी, सुना था उन्हें ड्रग से परेशानी थी। बी.आर. चोपड़ा ने गोविंदा को ऑफिस से भगाया था। फिल्म का ऑफर ठुकराने पर एक्टर की मां को कहा था पागल, उल्टा जवाब दिया तो फिल्म मेकर की तबीयत बिगड़ी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। जम्मू कश्मीर में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से अगले 5 दिन बर्फबारी, बारिश की संभावना। हिमाचल में हेवी स्नोफॉल का अलर्ट। वहीं राजस्थान में दिन का पारा 40 डिग्री के करीब पहुंचा और मध्य प्रदेश में 35 डिग्री सेल्सियस के पार। पंजाब में फिर बिगड़ेगा मौसम। 12 मार्च से सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ। होली पर बारिश के साथ पड़ सकते हैं ओले। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान, हरियाणा में सप्ताह के अंदर तक फिर मंडराएंगे मेघ। गर्मी से आंशिक राहत के संकेत। कोहरे में डूबा नैनीताल। वीकेंड पर उमड़ी सैलानियों की भीड़। नगर के पर्यटन स्थल रहे पर्यटकों से गुलजार। होली पर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर बर्फ तो उत्तराखंड में हल्की बारिश के आसार। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा जगत समाचारों की। DFCCIL में 642 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी। अब 22 मार्च तक करें अप्लाई। आयु सीमा 18 से 33 साल। पंजाब नेशनल बैंक ने 350 पदों पर निकाली भर्ती। इंजीनियर्स को मिलेगा मौका। सैलरी 1 लाख से ज्यादा। UPPCS मेंस के रजिस्ट्रेशन हुए शुरू। एप्लीकेशन फीस 225 रुपए। 24 मार्च तक करें अप्लाई। राज्य के निजी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी हमारी विरासत एवं विभूतियां किताब। उत्तराखंड शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने किया ऐलान। आप खबरें ही नहीं, उनका विश्लेषण भी देखें नए अंदाज में। BN हिंदी न्यूज चैनल पर आपको मिलेगा राजनीतिक विश्लेषण, खेल जगत की खबरों का विश्लेषण, दिन भर की टॉप ट्रेंडिंग खबरों का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। अभी BN हिंदी को YouTube में सर्च करें और खबरों के विश्लेषण की दुनिया को एंजॉय करें। रेल व्हील फैक्ट्री में अप्रेंटिस के 152 पदों पर भर्ती। 10वीं पास को मौका, बिना एग्जाम के होंगे सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को आज कार्य क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को दिखाने का मौका मिलेगा। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो सकती है। आपको धन संचय करने की योजनाओं पर ध्यान देना होगा। आपका कोई संपत्ति से संबंधित वाद विवाद गति पकड़ेगा। वृषभ राशि के जातकों को आज के दिन कोई उपहार मिल सकता है। आपको यदि किसी काम को लेकर कुछ चिंता थी तो वह भी दूर होगी। शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से आपको सावधान रहना होगा। आप अपने शत्रुओं पर भी अपनी चतुर बुद्धि से आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे। मिथुन राशि के जातक आज अपने विरोधियों से सतर्क रहें। आपके मन में खुशियां रहेगी। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। आपके भाई या बहन के विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होगी। कर्क राशि के जातकों की रुचि आज भगवान की भक्ति में खूब लगेगी। आपकी सुख सुविधा में वृद्धि होगी। आपके चारों ओर का वातावरण खुशनुमा रहेगा। आपको किसी अनचाही यात्रा पर जाना पड़ सकता है। लोग नौकरी तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें कोई सूचना सुनने को मिलेगी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला रहेगा। आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलने की संभावना है। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। आप जीवन साथी के लिए किसी छोटे मोटे बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने होस्ट की थी। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।